तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको मंगल की जब महादशा आती है हमें क्या उपाय करने चाहिए उसके बारे में बताने वाला हूँ। इसके लिए मैंने तो एक बुक की मदद ली है वसुंधरी दशाफल के ऊपर, और इसके अलावा मंगल खंड हो गया या कुछ जो मेरी नॉलेज है अपने हिसाब से मैं बताऊँगा। और यहाँ पे देखो, आप देख लो सभी जो है वो पाठ पूजा है, मंत्र पाठ पूजा है। इसके अलावा क्योंकि देखो आजकल जो है जो टोटके होते हैं ऐसी चीज़ें मैं कुछ नहीं बताने वाला। मेन जो बेस्ट है जिनका फ़ायदा आपको ज़्यादा होगा वो बताने वाला हूँ। पहले आपको मैं शॉर्टकट में बता दूं यहाँ पे मैंने क्या क्या लिखा है। जैसे कि मंगल की अगर महादशा है वो आप होती है 7 साल की। इसमें आप मंगल के मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, मंगल कवच का पाठ, मंगल स्रोत का पाठ, मंगल देव का व्रत कथा आरती, मंगल देवता के जो आगे भी देवता हनुमान जी की पूजा उपासना, और बाकी मंगल गायत्री। अब विस्तार में समझाता हूँ। सबसे पहले नंबर पर जो सबसे बेस्ट है, और यहाँ पे देखो जी, अगर आपकी महादशा है तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। दशा आपकी नहीं भी है, अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह खराब है तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपने मंगल ग्रह को सही करना है, जब आपकी कुंडली में मालूम मंगल दोष भी बना है, मंगल दोष की वजह से दिक्कत जो आती, विवाह में दिक्कत आती, तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो पहले नंबर पर देखो जी, मंगल ग्रह का जो पहला उपाय है कि आप मंगल के जो मंत्र हैं वो सिद्ध करो, और इसके जो मंत्रों की संख्या है वो है 10,000। मंत्र कौन सा है? मंत्र इसका देखो जी 4-5 प्रकार का होता है। वैदिक मंत्र होता है, पौराणिक मंत्र होता है, तांत्रिक मंत्र होता है, नाम मंत्र होता है। लेकिन आपने जो सबसे आम सुना होगा वो मंत्र है वो है ओम अंग अंगारकाय नमः। ओम अंग अंगारकाय नमः। तो देखो जी, आप ये मंत्र कर सकते हैं क्योंकि ये सिंपल मंत्र है, सामान्य मंत्र है, उच्चारण में इसमें कोई गलती आपसे नहीं होगी। लेकिन अगर आप वैदिक मंत्र कर सकते हैं वो इससे भी कई गुना बेस्ट है। तो मैं आपको सबको बोलूँगा, अगर जो बंदा वैदिक मंत्र कर सकता है उसको वैदिक मंत्र करना चाहिए, लेकिन वो है संस्कृत में। जिसको संस्कृत आती है वो वैदिक मंत्र का जाप कर ले। संख्या है 10,000। मतलब वो मंत्र चाहे वैदिक मंत्र करो, चाहे जो अभी मैंने बोला है ओम अंग अंगारकाय नमः, ये मंत्र आपने 10,000 पूरे करने हैं। अब यहाँ पे दो आपके पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि अगर तो आपकी है मंगल की महादशा, फिर तो आप रोजाना मंगल का ये जो मैंने अभी मंत्र बोला है ओम अंग अंगारकाय नमः, इसको रोजाना आप चाहे 1 माला 2 माला 3 माला 4 माला किया करो जब तक है दशा आपकी 7 साल की दशा है। तो रोजाना 1-2 माला करते रहो जब तक दशा है। अगर आपके मंगल की दशा आपके पास आपकी ऊपर नहीं है तो आप मंगल का जो मंत्र है वो 10,000 जो मंत्र है वो पूरे करके छोड़ भी सकते हो। वैसे देखो जी, कलयुग में इसको 4 गुना ज़्यादा भी करने के लिए कहा गया है। 10,000 मंत्र को 2 गुना 4 गुना ज़्यादा 40,000 बनेंगे। तो पहला आपको समझ आ चुकी है। और ये मंत्र शुरू करने हैं। अगर आप मान लो 10,000 पूरे करके छोड़ना चाहते हैं तो मंगलवार को शुरू करना, संकल्प लेके कि हे मंगल देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है, आपके जो मंत्र है वो मैं पूरे करने जा रहा हूँ ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। तो मंगलवार को शुरू करके ये मंत्र एक बार पूरे करके छोड़ दो। 10,000 कितने दिन में पूरे करने हैं? चाहे 11 दिन में कर लो, 21 दिन में कर लो, 40 दिन में कर लो, या 2 महीने में भी आप कर सकते हैं। तो मैं फिर बोलूँगा 2 ऑप्शन है। पहला है मंत्र पूरे करके छोड़ दो, दूसरा है रोजाना मंत्र जप करते रहो जब तक आपकी है मंगल की दशा। दशा नहीं है फिर तो मंत्र करके छोड़ देना चाहिए। दूसरा उपाय है आप मंगल कवच का जो पाठ है वो पढ़ो। कवच का जो पाठ, इसका जो मेन काम है वो है रक्षा का काम होता है। अगर आपको मंगल की वजह से कोई दिक्कत आ रही है, हेल्थ को लेकर खासकर दिक्कत आ रही है, आपकी हेल्थ खराब हो रही है मंगल की वजह से, तो मंगल कवच के पाठ में लिख रखा है कि मंगल देवता जी आप मेरे सर की रक्षा करो, पैरों की रक्षा करो, दिल की रक्षा करो, मेरे पेट की रक्षा करो। मतलब रक्षा का काम है, बीमारियों से पाठ बचाता है, उम्र लंबी करता है। तो ये पाठ रोजाना आप पढ़ सकते हैं या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। अगर ज़्यादा कष्ट आ रहे इस पाठ को आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं, 2-3 बार पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। तीसरे नंबर पे है मंगल स्रोत का पाठ आप पढ़ सकते हैं। ये दोनों बेस्ट पाठ है, दोनों पाठ पढ़ लो चाहे सुन लो। और आपकी मंगल की दशा है, मंगल को सही करना है। मंगल कवच, मंगल स्रोत, जो कि मैं सबको ये आम पाठ बोलता हूँ। अगर मंगल की आपकी दशा है, जब मंगल खराब है, सबको ये पाठ मैं ज़रूर बोलता हूँ। चौथे नंबर पे है आप मंगल देवता का जो व्रत है वो रखो। मंगल क्या है? एक देवता है, और मंगल देवता का दिन कौन सा है? मंगलवार। तो आप हर मंगलवार को इस मंगल देवता का व्रत रखो, कथा किया करो। व्रत में क्या करना है? दिन में आपने फल फ्रूट खा लेना है, रात को ही भोजन करना होता है। रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटाई नहीं खानी, और बाकी आप इसकी जो व्रत कथा वो सुन लेना। आरती भी इसकी वो कर लेना। आरती में जो 5वां उपाय है आरती है, लिख लिया मैं लिख रखा है कि मंगल देवता की आरती करो। आरती देखो जी, आप रोजाना भी कर सकते हैं। मंगल देवता की जो आरती है चाहे सुन लिया करो चाहे कर लिया करो,
और ये भी आपको यूट्यूब पे सर्च कर लेना, वहाँ पे निकल आएगी। ये आरती वैसे लास्ट में करनी, जब आप मान लो सभी आपने मंगल के जो पाठ पूजा वो कर रही हैं तो आरती कर सकते हो। यहाँ पे एक और बात नोट कर लो, ये जो पाठ पूजा मैंने लिख रखा है, आपको मैं फोर्स नहीं करूँगा कि सभी आपने पाठ पूजा करने हैं भाई। जो आपको लगता है कि आप पाठ पूजा कर सकते हैं वो आप किया करो, बाकी जितना ज़्यादा करोगे उतना आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो 5वां उपाय मंगल देवता की आरती मैंने बोला है। और 6 नंबर पे है मंगल देवता के देवता। मंगल देवता के भी आगे जो देवता है वो है हनुमान जी। तो आप भाई हनुमान जी कर पूजा वासना करते हैं, ये सबसे, इसको मैं वैसे सबसे बेस्ट उपाय बोलूँगा, ये आप कर सकते हैं। क्योंकि हनुमान जी से और भी कई ग्रह अच्छे होते हैं, राहु अच्छा होता है, शनि अच्छा होता है। तो आप हनुमान जी की पूजा वासना भाई जरूर करो। अब हनुमान जी की पूजा वासना में क्या करना है, आप हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ो, संकट मोचन पढ़ो, बजरंग बाण पढ़ो, ऐसे पाठ पढ़ लिया करो। आगे है 7वां उपाय है, अगर आपका मंगल खराब है तो मंगल का दान करो। देखो जी, जो दान है आपने आम सुना होगा, सभी ग्रहों का जो दान होता है, दान किस कंडीशन में किया जाता है, अगर वो ग्रह आपका खराब है। जैसे अभी हम मंगल की बात करें तो अगर तो आपका कुंडली में मंगल ग्रह खराब है, खराब का मतलब है कि वो आपको बुरे फल दे रहा है, आपको बिल्कुल उसकी दशा चल रही है और ऊपर से आपकी वो दशा बिल्कुल ख़राब जा रही है। मतलब मंगल आपकी कुंडली में 6ठे घर में है, 8वें घर में है, 12वें घर में बैठा है, या वो नीच का बैठा है, या मार्केश है, बिल्कुल बुरे फल दे रहा है, फिर तो आप भाई मंगल का दान जरूर करो। लेकिन अगर आपका भाई मंगल कुंडली में अच्छा है, अच्छा मतलब वो उच्च का बैठा है, अपने घर में बैठा है, मेष राशि में बैठा है, या वो वृश्चिक राशि में बैठा है, या मकर राशि में बैठा है, या कुंडली का योग कारक है, या दोस्त के घर में बैठा है, दान उसका मत करो। दान पावर कम करता है, उसके अच्छे बुरे फल कम हो जाएंगे। दान तभी करना है अगर मंगल कुंडली में बुरे फल दे रहा है, खराब है। अब 8वां जो उपाय है, अगर मंगल अच्छा है तो मंगल का रत्न दान मूंगा करना है। आप सुना होगा, बोल देते हैं कि भाई मंगल का मूंगा दान कर लो। भाई मंगल का मूंगा तभी दान होता है अगर कुंडली में मंगल अच्छा है। अगर मंगल खराब हुआ, मूंगा दान मत करना। रत्न क्या क्या काम करता है, रत्न ग्रह की पावर को बढ़ाता है। मंगल आपका मान लो कुंडली में अच्छा है तो मूंगा दान करोगे, मंगल के अच्छे फल जो हैं वो और कई गुना बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपका मंगल हुआ खराब तो आपने कर रखा है मूंगा दान, तो बुरे फल बढ़ जाएंगे। तो मंगल आप देख लो, आपका अगर 6ठे घर में, 8वें 12वें घर में है, मूंगा दान मत करो। नीच का बैठा है कर्क राशि में, मूंगा दान मत करो। दुश्मन की राशि में बैठा है या मार्केश है, मूंगा दान मत करो। हाँ, अगर आपका मंगल मेष राशि में है, वृश्चिक राशि में है, उच्च का बैठा है, तो धारण कर सकते हो। 9वां उपाय है मंगल गायत्री मंत्र आप कर लो। इसके अलावा और भी, जैसे कि अगर आपकी मंगल के वैसे आपको सर के ऊपर कर्जा है तो आप एक पाठ है ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ पढ़ सकते हैं अगर कर्जा है। और बाकी देखो जी, आप अगर अपनी कुंडली भी मुझसे दिखाना चाहते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, या कोई बात समझ नहीं लग रही आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। लेकिन यहाँ पे मैं फिर आपको बोलूँगा, मैंने देखो जो आपको ज़्यादा फालतू के जो उपाय होते हैं, आम आपने सुना होगा कि भाई ये, यहाँ पे आपको मैं दिखा भी देता हूँ कुछ। यहाँ जैसे यहाँ पे लिख रखे हैं मंगल के हो रही है, देखो उपाय लिख रखे हैं, या बाद में पढ़ लेना, लेकिन इनको मैं ज़्यादा मानूंगा नहीं, या आप बाद में पढ़ लेना, आपको दिख रहा होगा, वीडियो को पॉज करके बाद में पढ़ लेना। ऐसे काफ़ी उपाय यूट्यूब पे काफ़ी बड़ी बड़ी हैं वीडियो, मंगल करिए ऐसा है तो ये कर लो भाई, वो कर लो। दान देखो जी तभी होता है जब मंगल आपका कुंडली में खराब है। अच्छे ग्रह पर मंगल का दान नहीं होता, क्योंकि ये यहाँ पे तो वैसे लिख दिया है कि आप ये कर लो, दान कर दो। देखिए दान भाई तभी करना है मंगल खराब है, और रत्न तभी दान करना है अगर मंगल कुंडली में अच्छा है। कुछ उपाय हैं सही, जैसे कि यहाँ पे जैसे लिख रखा है मंगल उच्च का हो तो उसकी चीज़ों का दान ना दे। हाँ ठीक है, ये सही है सभी, मतलब इसमें कुछ चीज़ें अच्छी हैं लिखी हैं, आप वो वैसे भी देख के हम पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे लिख रखा है कर्जा अधिक बढ़ गया है तो ऋण मोचन मंगल सूत्र का पाठ पढ़ ले। हाँ ये भी सही है। और बाकी इसमें काफ़ी पाठ पूजा लिख रखे हैं और भी, जैसे हरिवंश पुराण के अनुसार ऐसे जातकों महारुद्र बाधक मंगल यदि गुणों से युक्त हो, मीठी रोटियां गरीबों में बाँटें। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। और ये लिख रखा है मंगलिक है तो भाई सुबह उठते ही नित्य कुएं के जल से दातुन किया करे। भाई कमाल की बात है, ऐसे भाई फालतू के चक्कर मत पड़ना। मीठे दूध अग्नि, ये भाई टोटके हैं, इनको मैं ज़्यादा मानता ही नहीं है, ना इनका कोई फ़ायदा होता है। देखो अभी लिख रखा है दातुन करो, भाई क्या होगा इससे बताओ। तो आपको मेरी बात समझ आ चुकी है, मैंने क्या समझाया है। ये देखो पाठ है, सुनने से लग रहा है पाठ,
मंगल स्रोत का पाठ लिख रखा है, चलो ठीक है, माना, इसका फ़ायदा है। मंगल कवच का पाठ लिख रखा है, मंगल गायत्री मंत्र लिख रखा है, भाई चलो। लेकिन दातन ऐसे ही मतलब आम देखो यूट्यूब भरे पड़ी हैं वीडियो। मंगल बद है, मुझे अभी तक ये नहीं पता मंगल बद किसको कहते हैं। बद है वो घर खाली, लाल टुटके, लाल किताब वाले भाई उपाय मत किया करो। तो बाकी मैं फिर बोलूँगा कि कोई बात समझ नहीं लग रही, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। जहाँ कुंडली दिखानी व्हाट्सअप आप मुझे कर सकते हैं।